Hello friends, welcome to my channel Move On Directions. Now, today's topic is how to move on and especially during these time lockdown period. ये वीडियो उनके लिए है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। जब हम किसी से मिलते हैं और उस इंसान को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, हमारे माइंड को भी धीरे धीरे आदत लग जाती है उस इंसान की, और कोई भी आदत जल्दी से निकालनी बहुत मुश्किल होती है। और ये तो फिर भी एक पूरा इंसान है जिसके साथ कभी अच्छे पल बिताए थे, उन सारे पलों को याद करोगे बार बार, अपने माइंड का कचरा बन जाता है। तो उस इंसान को थॉट प्रोसेस से निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। प्लीज़ इस मूव ऑन प्रोसेस के चलते अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रहो, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने माइंड को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। जहाँ वो जा रहा है आप मत जाओ, क्योंकि माइंड बार बार वहाँ पर इसीलिए जाता है क्योंकि वो कुछ अच्छे पल थे, उस इंसान के साथ आपको कभी अच्छा लगता था, लेकिन अब वो इंसान जा चुका है। लेकिन माइंड का तो सिनेरियो वही है, उसको तो लगता है कि बार बार वही होगा। तो उस प्रोसेस को चेंज करना है, उसके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है। अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जिनसे ये गंदी आदत चली जाएगी। बट प्लीज़ मंत्रा इज़ बी स्ट्रिक्ट टू यू। प्लीज़, आपके पास कोई टीचर नहीं है, कोई कोच नहीं है, और अगर आपने किसी फ्रेंड को भी नहीं बता रखा तो आप सब कुछ ही अकेले सह रहे हो, आपका दिमाग सह रहा है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो, उसको बताओ बार बार। तो स्टेप 1 इज़, अगर आप अपने आप को एनालाइज़ करोगे तो आप काफ़ी टाइम उस इंसान को लेकर के सोचते हो और फिर रियलिटी में आते हो और फिर दुखी रहते हो, क्योंकि ये सब दिमाग में चल रहा होता है। तो स्टडी और वर्क में भी ध्यान नहीं लगेगा, कहाँ से स्टडी कर लोगे, स्पेशली स्टूडेंट्स। सोच बार बार वहीं जाती रहेगी तो कहाँ से पढ़ाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। एक काम करो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो 2 दिन तक छोड़ दो सब कुछ। प्लीज़ 2 दिन खुद को दे दो बस, और उस इंसान के बारे में सोचो। और जो भी आपके अंदर ये भर गया था ना उस इंसान के लिए, जो भी ग्रजेस है उनको बाहर आने दो, प्लीज़ उनको निकालो। अगर ये ग्रजेस अभी नहीं निकली तो ये लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी, आपको बार बार उसी इंसान की याद दिलाएंगी बार बार। तो इन सब चीज़ों को अभी निकालो, अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दो उस इंसान के लिए। टीयर्स के थ्रू ऐसा करना बेस्ट रहेगा, प्लीज़ करके देखो। आपको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। आपके दिमाग को अगर एक बारी मूव ऑन करना आ गया तो अल्टीमेट लेवल पे चले जाओगे। आप देखना, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा ये करके, एकदम से रिहा होने जैसी फीलिंग आएगी। और मेन बात ये, यहाँ 2 दिन में आप सोचते सोचते ही थक जाओगे उस इंसान के बारे में। हमारा माइंड कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ के बारे में सोचता नहीं रहता, हमेशा आप देखना हमेशा भटकता रहता है इधर उधर। और जब आपका दिमाग उस तरफ जाता है तो वो चीज़ आपकी फीलिंग से कनेक्टेड होती है, जो आपको ट्रिगर कर जाती है उस टाइम पे। बस वही चीज़ हटानी है, जो आपको ये ट्रिगर कर जाता है ना फीलिंग के थ्रू, आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं उससे, वही चीज़ आपको हटानी है। बार बार आपको यहाँ से आपके दिमाग को एक अफर्मेशन मिल जाएगी कि आप उस इंसान के बिना रह सकते हो, क्योंकि आप उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो 2 दिन तक। तो आप कुछ भी देखना, आप कोई अलग एक्टिविटी करना शुरू कर दोगे। अब मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको अगर अपना काम करने में दिक्कत होती है, बीच बीच में वापस वही सिनेरियो में चले जाते हो, तो ऐसा करने के बाद आपका ध्यान एकदम एक ही जगह पर रहेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी आपको खुद को। और हाँ, ये जो 2 दिन आप रो रहे हो, प्लीज़ अपने अंदर की पूरी चीज़ें निकाल देना रोते टाइम, और फिर ऐसे रोना है कि इसके बाद फिर कभी नहीं रोना। आपके पास कोई टाइम नहीं है रोने का, आप रोने के लिए थोड़ी बने हो भाई, आप रोने के लिए नहीं बने हो, आप आगे बढ़ने के लिए बने हो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बने हो। इसके बाद सेकंड स्टेप करना, पेन और पेपर ले लो और लिखो जो भी आपको बुरा लगा, जितने लिमिट तक आपको बुरा लगा, कोई अधूरे आंसर्स मिलने जो रह गए आपके एक्स से, वो सब लिखो। क्योंकि मोस्टली एक्स बिना रीज़न दिए चले जाते हैं या फिर तो सिली रीज़न देते हैं, और वही चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसे सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुई है उस आंसर से। उसको लगता है कि बार बार बात करने से कुछ हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं होगा, वो इंसान जा चुका है। तो सारी बातें लिखो जो भी आपको बुरी लगी जब तक आप उस रिलेशन में थे। आपको देखना आपकी शीट्स भर जाएंगी, और जब आपकी शीट्स भर जाएंगी ना, तो आप यही सोचोगे कि कोई इतनी गलतियाँ कैसे कर सकता है, आपने की क्या, और कोई करता भी क्या इतनी गलतियाँ, और आप करते क्या। अगर हम टेबल्स टर्न करके सोचें, फ्यूचर क्या था रिलेशनशिप का, आपको पता लग जाएगा। हमारा माइंड ना भोला होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है। एकदम से ये सिचुएशन आ जाती है उसके आगे, उसको समझ नहीं आता, उसको बस वहीं पर जाना होता है, बार बार वहीं पर जाने का मन करता है, क्योंकि वो कुछ अच्छे पल थे, उसको बस अच्छे सिनेरियो में रहने की आदत है, उसको
बुरा सहने की आदत है ही नहीं, उसको इतना काबिल बनाओ, उसको ये वाला सिनेरियो भी सहन करने का पता लगे। जब आप ये पेपर पेन वाला स्टेप कर लोगे, आपको देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको कि सामने वाले ने बहुत गलतियां कर रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा। बस यही प्रूफ दो अपने दिमाग को, उसे समझने का टाइम दो। ये सब एकदम से नहीं होता, ये समझने का टाइम दो, उसको बार बार याद दिलाओ। हम चीज़ों को बार बार लर्न करते हैं ना, तभी हमें वो याद रहती हैं। आप एक रास्ते पे बार बार जाते हो तभी वो आपको लर्न रहता है। इसको भी ये रास्ता याद कराओ, इसको लर्न कराओ बार बार कि उसने ऐसा किया था। बस अब एक्सपीरियंस्ड बनो, ठीक है, ऐसा हुआ, मैं कोई ग्रज नहीं रखूँगा उसके ख़िलाफ़, अब मैं आगे बढ़ूँगा। बस ये करो उसके साथ बार बार, बस उसको याद दिलाते रहो कि इसने ऐसा किया था, मैं नहीं, अब नहीं होगा कुछ भी। और हाँ, इस मूव ऑन प्रोसेस के चलते आपको उनसे कोई भी बात नहीं करनी, अपने बारे में कुछ नहीं बताना। आपको ये भी नहीं बताना कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। कोई प्लीज़ कोई ढिंढोरे नहीं पीटने, हम तो मूव ऑन कर लेंगे सनम, कोई व्हाट्सएप स्टोरी प्लीज़ मत डालना, कुछ मत करना ऐसा। आपको बस अपने माइंड को बताना है, क्योंकि वो ही तो सह रहा है बार बार ये सब। ना उससे काम हो रहा है, ना उससे पढ़ाई हो रही है, वो ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, वही सह रहा है ये सब। तो जो सह रहा है उसी का हक बनता है ना ये सब जानने का। तो बस अपने माइंड को बताओ बार बार, उसको ट्रेन करो। अब स्टेप 3 करना। अब ये जो सारी एनर्जी उसके चक्कर में वेस्ट कर रहे थे ना, उसके बारे में सोचने से, ये सब करने से, वो सारी एनर्जी अपने गोल पे लगा दो। प्लीज़, आपका गोल इस बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका गोल जो आपको बस चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए कि यही चाहिए। वो सारी एनर्जी अपने गोल पे इन्वेस्ट करो प्रॉपरली। जिनका कोई एम्बिशन नहीं है वो फ़िलहाल फाइंड करे अपना एम्बिशन, और बस वही काम करो। अब स्टडी और वर्क बार बार जब भी वहाँ पर जारी आपके सोच रहे हो आप उसके बारे में, वापस लाओ उसको अपने गोल की तरफ। और ये जो आपके 2 स्टेप्स थे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये आपके माइंड को बार बार रिवाइव करने में हेल्प करेंगे कि उस इंसान ने गलत करा है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा। अब उसको छोड़ने का टाइम है, अब आपका टाइम आ गया उसको छोड़ने का, आगे बढ़ने का अपनी ज़िंदगी में। आप देखना, आपको ये 3 स्टेप्स करने के बाद बहुत अच्छा फ़ील होगा, खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आप खुद नोटिस करने लगोगे। और प्लीज़ जब ये इम्प्रूवमेंट नज़र आए तो प्लीज़ डू कमेंट, अगर आपके साथ अच्छा हो और आपके ऊपर ये प्रोसेस वर्क कर जाए। तब तक मैं न्यू वीडियोस लेके आ जाऊँगी। और हाँ, स्टॉक मत करना, उनके कैप्शन से खुद को रिलेट मत करना। जब हम स्टॉक कर रहे होते हैं तो उनके पिक्स और कैप्शन और मूड को देख करके हम खुद को रिलेट कर लेते हैं उनसे। प्लीज़ मत करना। अगर आप कर सकते हो तो सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब आप अकेले स्टेज पे खड़े हो, अब आपको खुद के लिए खुद ही कुछ करना है, खुद के माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है आपको दोबारा एक अच्छे लेवल पे। आप ये करके देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको फिर मैं ये जो सेकंड स्टेप है इसका और भी यूज़ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। इसका बहुत अच्छा यूज़ है, इनको संभाल के रखना, ठीक है। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट बिलो। स्टे ब्लेस्ड।